मेरे एक दोस्त ने सिर्फ 3,25,000 का लोन लिया था। बैंक ने कहा था इंटरेस्ट रेट सिर्फ 7% है, लेकिन जब हमने हिसाब लगाया तो जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 20% निकल कर आई और आज उसकी जो ईएमआई है वो 8,611 रुपये की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं सिंपल फाइनेंस हिंदी, जहां हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूं जो हर लोन लेने वाले इंसान को जरूर जाननी चाहिए। देखिए, मेरे दोस्त को पैसे की जरूरत थी तो उसने सिर्फ 3,25,000 रुपये का बैंक या एनबीएफसी से लोन ले लिया और लोन की अवधि 5 साल रखी। शुरुआत में उसे बोला गया कि इंटरेस्ट रेट 7% है। उसने सोचा 7% में जो ईएमआई है वो मैं आसानी से भर पाऊंगा और लोन अप्रूव हो गया। लेकिन असली खेल अप्रूवल के बाद शुरू हुआ। डॉक्यूमेंट्स में देखा तो उसे कहीं 14% के आसपास इंटरेस्ट रेट दिखाई। बाद में हमने पूरा हिसाब लगाया, कैलकुलेशन लगाया, प्रोसेसिंग फीस, हिडन चार्जेस, फाइल चार्जेस एक्सेट्रा सभी चीज़ों को हमने जोड़ा और उसके बाद उसकी जो ईएमआई निकाल कर आई उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। उससे 3,25,000 के लोन पर, जो कि 5 साल की अवधि थी, उसे बैंक द्वारा 7% बताया गया। जब लोन अप्रूव हुआ तो उसके बाद उसे 14% का इंटरेस्ट रेट बताया गया। परंतु असल में जब हमने उस लोन की इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट की तो वो 20% निकल कर आई और आज उसकी जो ईएमआई है 8,611 हर महीने जा रही है। सोचिए, सिर्फ 3,25,000 रुपये के लोन पर उसे अब 5,16,660 रुपये चुकाना होंगे। तो यही वो गलती है जो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लोन लेने जाते हैं, बैंक जो इंटरेस्ट रेट देता है उसमें वो प्रोसेस करवा लेते हैं, देन उसके बाद जो उसकी रियल इंटरेस्ट रेट है वो कभी कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। ईएमआई भरे जाते हैं और बीच में अगर किसी कारणवश उनको पूरा लोन फोरक्लोज करवाना पड़े तो बैंक द्वारा इतना मोटा अमाउंट मांगा जाता है कि वो उसे फोरक्लोज ही नहीं कर पाता। उसे वही ईएमआई कंटिन्यू रखनी पड़ती है। इसलिए हमेशा लोन लेने से पहले 3 चीज़ें चेक जरूर करें। नंबर 1, सिर्फ एडवर्टाइज्ड जो बताई गई इंटरेस्ट रेट है देखकर आप लोन मत लीजिए, उसकी आप कैलकुलेशन समझिए। दूसरा है टोटल अमाउंट का जो रीपेमेंट है वो प्लस ईएमआई का कैलकुलेशन आप जरूर लें, जरूर देखें उस चीज़ को लोन लेते समय, ताकि बाद में आपको आपके ऊपर कोई भार ना पड़े। प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस कॉस्ट या फिर जो फाइल चार्जेस वगैरह होते हैं, हिडन चार्जेस हो गए, इन चीज़ों को भी जरूर देखें। आप लोन लेना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर बिना समझे, बिना चीज़ों को जाने अगर हम लोन लेंगे तो हम ईएमआई के जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं और इससे निकलना आसान नहीं होता है। देखिए, अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप पहले तो इसकी कैलकुलेशन कीजिए, टोटल रीपेमेंट अमाउंट जानिए, ईएमआई बनाइए, उसके बाद प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस कॉस्ट या फिर अदर हिडन चार्जेस हैं उनको जरूर जानिए। उसके बाद ही आप आगे अपना निर्णय लीजिए। ऐसे ही रियल फाइनेंस स्टोरीज के लिए आप हमें फॉलो ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।